कॉरपोरेशन और कंपनी के उन दो एस्पेक्ट्स इन इम्पोर्टेंट पार्ट की बात कर रहे हैं जिसके बिना कंपनी को चलाना अधूरा है। वो क्या है? शेयर होल्डर वर्सेस स्टेक होल्डर। हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स शेयर होल्डर को स्टेक होल्डर बोलते हैं और स्टेक होल्डर को शेयर होल्डर कहते हैं। इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है और उस माइनर से डिफरेंस ने इसको बहुत मेजर बना दिया है। तो चलो आइए हम समझते हैं। पहले हम बात करते हैं शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर दो वर्ड से मिलकर बना है, शेयर एंड होल्डर। होल्डर का मतलब किसी भी चीज को होल्ड करना, बट यहाँ पे हम क्या होल्ड कर रहे हैं? यहाँ पे हम शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं। जब कोई भी पर्सन एक कंपनी की शेयर्स को होल्ड कर लेता है उन्हें हम शेयर होल्डर बोलते हैं। अब शेयर क्या होता है मैम? हाँ जी स्टूडेंट्स, शेयर मीन्स कंपनी की जो कैपिटल है, जब उन्हें हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो शेयर में कन्वर्ट हो जाती है, उन्हें हम शेयर बोलते हैं। एक कंपनी के लिए शेयर जरूरी है, वैसे ही हमें कंपनी का शेयर होल्डर बनना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम चाहे उस कंपनी का एक ही शेयर ले ले, हम उस कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं। और यू नो स्टूडेंट्स, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में उनका पार्टिसिपेशन होता है, वो कंपनी को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। बट अब मैं बात करती हूँ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मीन्स होल्ड द स्टेक। स्टेक मीन्स कुछ वक्त के लिए, कोई जरूरी नहीं है हम उस कंपनी में लाइफ लॉन्ग के लिए उसके मेंबर बन जाए, बट जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर द लाइफ लॉन्ग मेंबर्स ऑफ द कंपनी। बट स्टेक होल्डर्स जब तक उनका इंटरेस्ट है, जब तक उनका मन है उस कंपनी में स्टे करने का, जब तक वो वहां रहते हैं और उसके बाद वो जा सकते हैं, वो कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इंपैक्ट करते हैं। अब तुम्हारे माइंड में आया मैम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे? क्योंकि स्टूडेंट डायरेक्टली का मतलब है जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें शेयर होल्डर्स भी आते हैं, क्रेडिटर्स भी, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, जो भी बाहर की पार्टीज है, कस्टमर्स, सब आते हैं। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, ये भी स्टेक होल्डर का पार्ट है। बट आपके शेयर होल्डर में ओनली एंड ओनली इक्विटी एंड प्रेफरेंस ही आते हैं। तो इसलिए जो हमने इक्विटी एंड प्रेफरेंस को स्टेक होल्डर में लिया तो वो डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट वे में हमारी गवर्नमेंट, सप्लायर, क्रेडिटर्स, पब्लिक, कोई भी। इसीलिए कहा जाता है स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इंपैक्ट करते हैं। अब शेयर होल्डर्स जो है ये नैरोअर एस्पेक्ट है। नैरोअर का मतलब छोटा, इसका जो एरिया है वो नैरो है। बट स्टेक होल्डर्स का जो एरिया है वो क्या है? वाइड है, क्योंकि इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरीके से अफेक्ट करता है। बट आपके शेयर होल्डर ओनली इंटरनली अफेक्ट करते हैं। जो स्टेक होल्डर है उनको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो एज अगर वो क्रेडिटर है तो मनी रिसीविंग एंड लैंडिंग से रिलेटेड है, अगर वो सप्लायर है तो उन्हें रॉ मटेरियल से मतलब है, अगर एक कस्टमर है तो उन्हें जो भी उन कंपनी से परचेज करना है उससे रिलेटेड है। बट शेयर होल्डर्स तो कंपनी को जब जन्म हुआ तब से लेके मरण तक उसके साथ है, मतलब कंपनी के चाहे नुकसान हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, हमेशा उसे उसके साथ खड़ा रहना होगा। सो स्टूडेंट्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के परमानेंट पर्सन होते हैं, बट जो स्टेक होल्डर है वो टेम्पररी पर्सन होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका छोटा सा डिफरेंस था। मीनिंग, रोल्स, इम्पैक्ट एंड टाइप्स। टाइप्स में हमारे कौन आते हैं स्टूडेंट्स शेयर होल्डर में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बट एट द टाइम ऑफ स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर, सप्लायर, कस्टमर। स्टूडेंट्स, इस डिफरेंस को हमने बहुत अच्छे से किया है।
सो प्लीज अब आपका क्या ड्यूटी है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। सो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका ये जो लाइकिंग, सब्सक्रिप्शन एंड कमेंट है, ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है। आप मोटिवेट कीजिए और मैं वीडियो यूं ही बनाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।